जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है। भारत के किसी कोने में सुभा दत्त नामक एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ बेहद खुशी से जीवन बिता रहा था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार की हर आवश्यकता पूरी करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत से संतुष्ट और सुखी थे। वह अक्सर अपने 3 बेटों को भी जंगल ले जाता। खास अवसरों पर उसकी 2 छोटी बेटियों को भी साथ जाने की इजाजत मिलती। बेटों में अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का उत्साह था और पिता ने वादा किया था कि जैसे ही वे बड़े होंगे उन्हें अपनी कुल्हाड़ी दी जाएगी। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। बेटों को छोटी कुल्हाड़ियां दी गई थी, जबकि बेटियों के लिए टहनियां काटने की छोटी कैंचियां थी। जब वे अपनी मां के लिए जलाने की लकड़ियां लाते तो सभी को गर्व महसूस होता। एक दिन सुबह दत्त ने अपने बच्चों को बताया कि वह जंगल के गहरे हिस्से में जाएगा, जहां वह बेहतर लकड़ी तलाशने का प्रयास करेगा। उसने कहा, आज तुम सब मेरे साथ नहीं आ सकते। यह सफर लंबा और कठिन होगा। तुम्हें घर में अपनी मां की मदद करनी चाहिए और अपनी बहनों के साथ खेलना चाहिए। बच्चों को यह बात माननी पड़ी, हालांकि वे निराश थे। संध्या होते ही वे पिता की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़े हो गए। रात गहराने लगी, लेकिन उनके पिता का कोई पता नहीं था। उनकी मां बार बार दरवाजे पर जाकर झांकती, हर बार उम्मीद करती कि शायद सुभा दत्त लौट आए। जंगल के पंछियों की आवाजें उन्हें कई बार भ्रमित कर देती। अंततः भारी मन से उन्हें मानना पड़ा कि शायद कोई जंगली जानवर उनके पति को नुकसान पहुंचा चुका है। वह उदास मन से सोने चली गई, इस सोच के साथ कि शायद अब सुभा दत्त को फिर कभी नहीं देख पाएंगी। सुभा दत्त ने उस घने जंगल में कदम रखा तो उसका इरादा साफ था कि शाम तक लौट आएगा। लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ काटने में मशगूल था, उसे ऐसा आभास हुआ मानो अब वह अकेला नहीं है। उसने अपनी निगाह ऊपर उठाई तो देखा 4 खूबसूरत युवतियां पतली और हल्की गर्मियों की पोशाक में मानो परियां धरती पर उतर आई हो। उनकी लहराती जुल्फें हाथों में एक दूसरे का सहारा लिए वे मंडल बनाकर चक्कर काट रही थी। इस अलौकिक नजारे ने सुभा दत्त को स्तब्ध कर दिया। उसने अनजाने में अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ दी और इस आवाज ने उन नृत्यरत युवतियों का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। वे रुक गई और एकटक उसे देखने लगी। सुभा दत्त का कंठ जैसे सूख गया हो। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, बस विस्मय से उन्हें देखता रहा। अंततः उनमें से एक ने अपनी कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल की गहराइयों में क्या कर रहे हो, जहां हमने अब तक किसी इंसान का साया भी नहीं देखा? मैं एक साधारण लकड़हारा हूं, सुभा दत्त ने धीमे स्वर में जवाब दिया। लकड़ियां काटकर बेचने आया हूं ताकि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना जुटा सकूं और उन्हें कपड़े मुहैया करा सकूं। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, यह काम तो बड़ा तुच्छ है। इस तरह तुम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम हमारे साथ रहो तो हम तुम्हारे परिवार की देखभाल करेंगे और उन्हें हर सुख सुविधा देंगे। तुम्हारे लिए यह ज्यादा बेहतर होगा। सुभा दत्त हालांकि अपने परिवार से बेहद लगाव रखता था, पर इन सुंदरियों के संग जंगल में रहने के ख्याल से इतना मोहित हो गया कि थोड़ी देर के संकोच के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तब जब तुम मुझे यकीन दिलाओ कि मेरे परिवार का ख्याल रखा जाएगा। लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम परियां हैं और हमारी ताकत से हर असंभव चीज संभव हो जाती है। हम तुम्हारे परिवार को उनकी सभी जरूरतें देंगे, वे हर चीज से संतुष्ट रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, पहली चीज, हम तुम्हें खाने को देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। सुभा दत्त ने तुरंत हामी भर दी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो ठीक है, उनमें से एक ने कहा, इस जगह को साफ करना शुरू करो, फिर हम सब साथ में बैठकर भोजन करेंगे। सुभा दत्ता बहुत खुश था
कि उन्हें जो करने के लिए कहा गया वह इतना आसान था। वह एक पेड़ से एक शाखा काट कर शुरू हुआ और इसके साथ वह भोजन कक्ष में जो कुछ था उसे देखने गया। फिर उसने रसोई में दाल चावल ढूंढे, लेकिन वह एक पेड़ की छांव में खड़े एक बड़े बड़े घड़े के अलावा कुछ भी नहीं देख पाया, जिसकी शाखाएं समाशोधन की ओर थी। तो उन्होंने परियों में से एक से कहा, क्या तुम मुझे दिखाओगे कि भोजन कहाँ है और वास्तव में तुम लोग रसोई को कहाँ स्थापित करना चाहोगे? इन सवालों पर सभी परियां हंसने लगी और उनकी हंसी की आवाज कई घंटियों की थाप की तरह थी। बेचारा सुभदत्त, जो बहुत थका हुआ और भूखा था, वह दुखी रहने लगा और वह सीधे घर जाने का कामना करने लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झुका और उसके साथ बस पलटने ही वाला था जब परियों ने अपने पागल भंवर को रोका और उसे रोकने के लिए चिल्लाई। इसीलिए उसने इंतजार किया और उनमें से एक ने कहा, हमें इसे प्राप्त करने और इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस बड़े घड़े को देख रहे हैं। हम अपना सारा भोजन और बाकी सब कुछ जो हम चाहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। हमें बस इच्छा होती है कि हम अपना हाथ अंदर डालें और हमें वह भोजन मिलेगा जो हम पहले करना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। जिसे सुनकर सुभदत्ता को शायद ही अपने कानों पर यकीन हो। नीचे उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और घड़े में हाथ डालने के लिए जल्दबाजी की। वह उस भोजन की इच्छा कर रहा था जो उसे पसंद थी। उन्हें करी चावल और दूध, दाल, फल और सब्जियां बहुत पसंद थी और बहुत जल्द ही उसके पास जमीन पर भोजन फैला हुआ था। अगले कुछ दिन एक सपने की तरह बीत गए और सबसे पहले सुभदत्ता ने सोचा कि वह अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं था। परियों ने अक्सर उसे अकेला छोड़कर एक साथ चले जाया करते थे और वे केवल उस वक्त आते जब उन्हें घड़े से कुछ चाहिए होता था। लकड़हारे को हर तरह की चीजें मिली जो वह खुद के लिए चाहता था, लेकिन वर्तमान में वह चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ बढ़िया भोजन करें। वह उन्हें बहुत याद करने लगा और वह अपने काम से भी चूक गया। कभी कभी उसे लगता था कि जब परियां दूर होंगी तो वह जंगल से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने घड़े को देखा तो वह उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सका। जल्द ही सुबह दत्ता अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचने के बाद अच्छी तरह से सो नहीं पाता था। मान लीजिए कि जब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ हुआ करता है तब वे भूखे सोते होंगे। यह भी उसके दिमाग में आया कि वह परियों को चुरा सकता है और परियों को अपने साथ घर ले जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने की पूरी हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब सुंदर लड़कियों की दृष्टि पड़ेगी और उन्हें जब यह महसूस होगा तो वे भयानक तरीके से दंडित करने में सक्षम होंगे। एक रात उसे एक सपना आया जिसने उसे बहुत परेशान किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उस छोटे से घर में फूट फूट कर रो रही है। वह सबसे छोटे बच्चे को अपने हाथों से पकड़े हुए थी, जबकि अन्य 3 उसकी बगल में खड़े थे। वह एक बार फिर घर जाने के लिए निर्धारित किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने परियों को चांदनी में नाचते देखा और किसी तरह उसे फिर लगा कि वह उन्हें और घड़े को नहीं छोड़ सकता। अगले दिन हालांकि वह इतना दुखी था कि परियों ने इस पर ध्यान दिया और उनमें से एक ने उससे कहा, क्या मामला है? हम यहाँ दुखी लोगों को रखने की परवाह नहीं करते हैं। यदि आप जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं तो तुम घर जाओ, बेहतर होगा। सुभदत्ता बहुत भयभीत हो गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उसे डर था कि उसकी परिवार पैसे के लिए भूखे मर रहे थे। उनके बारे में चिंता मत करो, उत्तर था। हम आपकी पत्नी को बताएंगे कि आप क्यों दूर रहते हैं। जब वह सो रही होंगी तो हम उसके कान में फुसफुसाएंगे और वह आपकी खुशी के बारे में सोचकर बहुत खुश होगी। बाकी तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। सुभदत्ता परियों की सहानुभूति से बहुत खुश था। वह कुछ समय के लिए उनके साथ रुकने का फैसला किया। वह बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन पूरे समय सुखद रूप से बीता और घड़ा उसके लिए एक दैनिक खुशी थी। इस बीच उनकी गरीब पत्नी अपने प्यारे बच्चों को कैसे खाना खिलाती थी। 2 लड़के बहादुर थे। वह वास्तव में निराशा में थे जब उनके पिता वापस नहीं आए और उन्हें खोजने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। इन लड़कों ने अपनी माँ की मदद करने का काम किया। वे पेड़ों को नहीं काट सकते थे, लेकिन वे उन पर चढ़ सकते थे और अपनी कुल्हाड़ियों से छोटी शाखाओं को काट सकते थे।
और उन्होंने यही किया और उन्हें अपने पड़ोसियों को बेचा। इन पड़ोसियों को उनके द्वारा दिखाए गए साहस छू गया और न केवल उन्हें लकड़ी के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया था, बल्कि अक्सर उन्हें दूध और चावल और अन्य छोटी चीजें से उन्हें मदद किया। समय के साथ वे वास्तव में सुभादत्ता के बिना रहने के अभ्यस्त हो गए और छोटी लड़कियां लगभग उनके बारे में भूल गईं। जंगल की गहराई में सुभादत्ता का 1 महीना परियों का इंतजार करते हुए शांति से बीता और हर दिन वह अधिक स्वार्थी होते हुए खुद का आनंद लेने पर आमादा हो गया। फिर उनका एक और सपना था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पुराने घर में खूब खाना खाते हुए देखा और जाहिर तौर पर उनके बिना इतने खुश थे कि उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगा। जब वह उठा तो उसने परियों से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। मेरे पास यहाँ अच्छा समय है, लेकिन मैं अपने लोगों से दूर इस जीवन से थक गया हूँ। परियों ने देखा कि वह इस समय परेशान सचमुच में था, इसलिए उन्होंने उसे जाने देने के लिए सहमति दी। लेकिन वे दयालु लोग थे और उन्हें लगा कि उन्हें उनके लिए किसी तरह से भुगतान करना चाहिए। उन्होंने एक साथ परामर्श किया और फिर उनमें से एक ने उनसे कहा कि वे जाने से पहले वह कुछ भी वे मांगता है, वे उसे दे देंगे। लकड़हारे ने सुना कि वह कुछ भी मांग सकता है। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास जादू का पिटारा होगा। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि परियों को इससे क्या झटका लगा। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परियां हमेशा अपनी बात रखती है। यदि वे सुभादत्ता को कुछ और चुनने के लिए राजी नहीं कर सकती, तो उन्हें अपना प्रिय, अपना कीमती घड़ा देना होगा और फिर उन्हें अपने लिए भोजन की तलाश करनी पड़ेगी। वे सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे लकड़हारे को कुछ और चुनने के लिए मना सके। वे उसे अपने गुप्त खजाना घर में ले गए, यहाँ तक कि वह प्रवेश द्वार जहाँ कभी किसी नश्वर को देखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने रास्ता शुरू होने से पहले सुभादत्ता की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वह कभी भी रास्ता न देख सके, और उनमें से एक ने उसे हाथ से नेतृत्व किया। उसे बताया कि पेड़ से नीचे जाने वाले कदम कहाँ से शुरू होते हैं। जब आखिर में उसकी आंखों से पट्टी खींची गई तो उसने अपने आप को एक बुलंद हॉल में पाया, जहाँ छत के रास्ते एक दरवाजा खुला था जिसके माध्यम से रोशनी आ रही थी। फर्श पर ढेर सोने और चांदी के पैसे के बहुत सारे पत्थर थे और दीवारों पर सुंदर वस्त्र लटके हुए थे। सुभादत्ता देखकर काफी चकित था, लेकिन वह केवल एक अज्ञानी लकड़हारा था और उसे गहने और कपड़े के मूल्य का एहसास नहीं था। इसलिए जब परियों ने उससे कहा, तुम यहाँ कुछ भी चुनो और हमें अपना घड़ा रखने दो, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास घड़ा होगा। एक के बाद एक परी ने माणिक और हीरे और अन्य कीमती पत्थरों को उठाया और उन्हें प्रकाश में रखा कि लकड़हारे देख सके कि वे कितने प्यारे थे। नहीं, घड़ा घड़ा, उसने कहा और आखिर में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसकी आंखों को फिर से बांधा और उसे वापस समाशोधन और घड़े के पास ले गए। यहाँ तक कि जब वे सभी फिर से समाशोधन में थे तो परियों ने अपने घड़े को रखने की उम्मीद नहीं छोड़ी। इस बार उन्होंने अन्य कारण बताए कि क्यों घड़ा सुभादत्ता के पास नहीं होना चाहिए। यह बहुत आसानी से टूट जाएगा और फिर यह आपके या किसी और के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ पैसे लेते हो तो आप अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं। यदि आप गहने लेते हैं तो आप उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, लकड़हारा रोया, घड़ा घड़ा, मेरे पास घड़ा होगा। फिर घड़े को बहुत अच्छी तरह से ले लो, उन्होंने दुखी होकर जवाब दिया, और हमें अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। इसलिए सुभादत्ता ने बहुत सावधानी से घड़े को ले लिया, ऐसा न हो कि वह उसे गिरा दे और घर जाने से पहले उसे तोड़ दे। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि इसे परियों से दूर ले कितना क्रूर है और उन्हें भूखा छोड़कर अपने लिए भोजन मांगना। परियों ने उसे तब तक देखा जब तक कि वह दृष्टि से बाहर नहीं हो गया और फिर वे रोने लगी। उनमें से एक ने कहा, वह ऐसा सोचने के लिए बहुत स्वार्थी था। दूसरे ने कहा, आओ हम सब उसके बारे में भूल जाएं और कुछ फल की तलाश करें। इसलिए वे सभी रोना धोना छोड़कर चले गए। परियों को खाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, वे फल और ओस पर रह सकते हैं और उन्होंने कभी भी उन्हें लंबे समय तक उदास नहीं रहने दिया। वे अब इस कहानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है।
और आप बहुत आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें घड़े को लेने देने में उनकी उदारता से सुभा दत्ता को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभा दत्ता की पत्नी और बच्चों के लिए ये क्या आश्चर्य की बात थी जब उन्होंने उन्हें अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने पिताजी को आते देखा। वह अपने साथ घड़ा नहीं लाया, बल्कि अपनी कुटिया के पास लकड़ी के एक खोखले पेड़ में छिपा दिया था, क्योंकि उन्हें यह जानने का कोई मतलब नहीं था कि घड़ा उसके पास है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह जंगल में अपना रास्ता खो चुका था और उसे डर था कि वह अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसने परियों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन कैसे मिला, तो उन्होंने अपने द्वारा पाए गए फलों के बारे में एक लंबी कहानी बताई और उन्हें विश्वास था कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बात सच थी। जब छोटी लड़कियों को अपने पिता के लिए एक अच्छा भोजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा, तो सुभा दत्ता ने कहा, ओह, इस बारे में उन्हें परेशान मत करो, मैं अपने साथ कुछ वापस लेकर आया हूँ, मैं इसे लेकर आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। सुभा दत्ता की पत्नी इस पर बुरी तरह निराश थी, क्योंकि वह अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए काम करना उसके लिए खुशी की बात थी। बच्चे भी अपने पिता के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसने एक बड़ी टोकरी लेकर अकेले घड़े के पास चला गया। बहुत जल्द वह फिर से अपनी टोकरी के साथ वापस आ गया, जिसमें सभी तरह की अच्छी चीजें थी, जिनमें से बहुत से नामों का उसकी पत्नी और बच्चों को पता भी नहीं था। इसमें वे फल है जो जंगल से लाया गया है। जीवन अब निश्चित रूप से परिवार के लिए पूरी तरह से बदल गया था। सुभा दत्ता अब बेचने के लिए लकड़ी काटने नहीं जाया करता था और लड़कों ने भी ऐसा करना छोड़ दिया था। हर दिन उनके पिता उन सभी के लिए मनचाहा भोजन लाते थे और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा ये पता लगाना था कि भोजन कहाँ से लाया जाता है। वे सुभा दत्ता का पीछा करने से डरते थे। जल्द ही घर की खुशियों को बिगाड़ने लगी। जिन बच्चों के पास अब एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं था, उनकी मां दुखी हो गई और आखिर में सुभा दत्ता यह बताने का फैसला किया, क्योंकि जब तक वह उसे यह नहीं बताएगा कि खाना कहाँ से आया, उसकी पत्नी उससे दूर चली जाती और अपनी छोटी लड़कियों को अपने साथ ले जाती। लेकिन जल्द ही फिर से सब कुछ बदलने के लिए कुछ हुआ। बेशक पड़ोसियों, जिन्होंने लड़कों से ईंधन खरीदा था और उन्हें फल और चावल देकर उनकी मदद की, उनके पिता की वापसी के बारे में सुने और उनके बहुत से अद्भुत बदलाव देखे। अब पूरे परिवार के पास हर दिन खाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि परिवार में से कोई भी नहीं जानता था कि यह सब कहां से आया है। सुभा दत्ता को यह दिखाने का बहुत शौक था कि वह क्या खाता है और कभी कभी अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया करता है। जब वे पहुंचे तो उन्हें जमीन पर फैली सभी प्रकार की अच्छी चीजें और सुंदर बोतलों में विभिन्न प्रकार की मदिराएं मिली। ये कुछ महीनों के लिए चला। वह सभी के लिए जोरदार खाना लाता रहा था और यह संभावना थी कि उनके रहस्य की खोज कभी नहीं होगी। हर कोई इसे पता लगाने की कोशिश करता था और जब वह जंगल में निकलता था तो कई लोग चुपके से उसका पीछा करते थे, लेकिन वह उन्हें चकमा देने में बहुत चतुर था और रात में अपने खजाने को एक नए स्थान पर लगातार छिपा रहा था। यदि वह केवल अपने घड़े से भोजन प्राप्त करने और शुद्ध पानी पीने से संतुष्ट होता तो संभवतः उसके साथ सब ठीक हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब उसके पास उसका घड़ा नहीं था तो उसने कभी भी पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया था, लेकिन अब वह अक्सर बहुत अधिक शराब लेता था। ये वह था जिसने अपने प्रिय घड़े को खोने का दुर्भाग्य पैदा किया। वह अपनी चतुराई का दावा करने लगा और अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे चाहते हैं और वह उसके लिए न मिले। एक दिन उसने उन्हें एक बहुत ही शानदार दावत दी, जिसमें कई दुर्लभ प्रकार के भोजन थे जो उन्होंने मांगे थे और उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी, इतना कि उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। यही वह मौका था जो उसके मेहमान चाहते थे। उन्होंने उसे चढ़ाना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि उन्हें विश्वास है कि वह वास्तव में एक दुष्ट लुटेरा है जिसने धन चुरा लिया था। वह क्रोधित हो गया और अंत में उन सभी को अपने साथ आने के लिए कहा और वह उन्हें दिखाया कि वह कोई डाकू नहीं था। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह यह सोचकर आधी खुश हो गई कि अब आखिर में यह रहस्य सामने आ जाएगा कि भोजन कहां से आ रहा था।
और आधा डरी थी कि कुछ भयानक होगा। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ चले गए जिन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया। जब वे सभी उस जगह के पास पहुंच गए, हालांकि कुछ विचार सुभा दत्ता के सिर में आने लगे कि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। वह अचानक रुक गया, उसके पीछे चल रही भीड़ को कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वह झोपड़ी में से वापस नहीं आता। उसकी पत्नी ने उससे विनती की और कही कि कम से कम अपने साथ हमें जाने दो, और लेकिन वह माना नहीं और सभी को वापस जाना पड़ा। वह अपनी पुष्टि के लिए सभी को देखता रहा जब तक वे उसकी दृष्टि से दूर नहीं हो गए। जब लकड़हारे को पूरा यकीन हुआ कि हर कोई जा चुका है और कोई भी यह नहीं देख सकता है कि उसने घड़े को कहाँ छिपाया है, वह घड़े को उस छेद से बाहर निकला और उसे सावधानी से अपने घर ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह सभी के दृष्टि में आया तो हर कोई उससे मिलने के लिए कैसे निकले होंगे, और भीड़ ने उसे गोल कर घेर लिया जिससे घड़े को जमीन पर फेंकने और टूटने का खतरा था। सुभा दत्ता हालांकि किसी भी दुर्घटना के बिना झोपड़ी में जाने में कामयाब रहा और फिर वह घड़े से चीजों को बाहर निकालने और उन्हें जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, क्या मैं एक डाकू हूँ? क्या मैं डाकू हूँ? मुझे किसने लुटेरा बोला? फिर अधिक से अधिक उत्तेजित होकर उसने घड़ा उठाया और उसे अपने कंधे पर पकड़कर बेतहाशा नाचने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बुलाया, ओह ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन सुभा दत्ता ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अचानक वह गदगद महसूस करने लगा और जमीन पर गिर गया। घड़ा टुकड़ों में टूट गया और दुख का एक बड़ा रोना उन सभी से ऊपर चला आया जिन्होंने दुर्घटना को देखा। लकड़हारा खुद टूट गया था क्योंकि वह जानता था कि उसने खुद शरारत की थी, और अगर केवल उसने शराब पीने के प्रलोभन का विरोध किया होता तो भी उसके पास अपना खजाना होता। वह टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा और यह कोशिश कर रहा था कि क्या वे एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं। उसने एक खामोश हंसी सुनी और बच्चों को अपने हाथों से ताली बजाते हुए देखा, और उसने सोच कि हमारा घड़ा फिर से हमारा है। क्या यह सब एक सपना हो सकता था? नहीं, वहां जमीन पर फल और केक बिखरे हुए थे जो घड़े में थे, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके दोस्त सभी उदास और गुस्से में उसे देख रहे थे। एक एक करके दोस्त चले गए। सुभा दत्ता अपने परिवार के साथ अकेला रह गया। यह जादुई घड़े की कहानी का अंत है, लेकिन यह सुभा दत्ता और उनके परिवार के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वे आश्चर्यचकित सामान देने वाले घड़े को कभी नहीं भूलते थे, और बच्चे कभी यह कहानी सुनने से नहीं थकते थे कि उनके पिता इसे कहां से लाए। वे अक्सर जंगल में भटकते थे, उम्मीद करते थे कि वे भी किसी अद्भुत साहसिक कार्य के साथ मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी परियों को नहीं देखा और न ही कोई जादुई पिटारा पाया। धीमी गति से लकड़ी काटने वाले अपने पुराने तरीकों पर लौट आए, लेकिन उसने एक सबक सीखा था। उसने फिर कभी भी किसी बात को अपनी पत्नी से राज नहीं रखा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने घर आने पर उसे घड़ी के बारे में सच्चाई बताई होती तो उसने उसे अनमोल खजाने को बचाने में मदद की होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल की सीमा पर एक बूढ़ी बकरी ने अपना छोटा सा आशियाना बसा रखा था। उसके साथ नन्हे नन्हे मेमने थे जो उसकी दुनिया के केंद्र थे। उन मासूमों के साथ वह दिन बड़े सुकून से बिता रही थी। बकरी न केवल मेहनती थी बल्कि जिम्मेदार और दूरदर्शी भी थी। 7 बच्चों की देखभाल के लिए उसे दिन रात जुटकर काम करना पड़ता था। जब भी वह घर से बाहर जाती तो अपने बच्चों को गिनकर घर के भीतर बंद कर देती और दरवाजे को मजबूती से बंद करने की हिदायत देती। बकरी हर रोज अपना दूध बेचने दूर गांव में जाती। बदले में जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह अपने बच्चों के लिए जरूरत की चीजें खरीदती। उसका घर छोटा जरूर था लेकिन आरामदायक और सुसज्जित था। मेमने दिन भर खेल कूद में मग्न रहते। माँ के बाहर जाने से पहले सभी बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते और दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेते। लेकिन खुशहाल दिन लंबे नहीं टिके। एक दिन पहाड़ से एक धूर्त और खतरनाक भेड़िया उस इलाके में आ धमका। भेड़िया बकरी के घर के चारों ओर मंडराने लगा।
लेकिन भीतर घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह बूढ़ी बकरी की समझदारी और ताकत से वाकिफ था। जब बकरी दूध बेचने जाने को तैयार हुई तो उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। वह उन्हें अपने साथ ले नहीं जा सकती थी। उसने सबसे बड़े मेमने को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, सुनो बेटा, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मैं जब तक वापस ना आ जाऊं, दरवाजा खोलने की गलती मत करना। मेमना सिर हिलाते हुए बोला, माँ तुम निश्चिंत रहो, मैं उस चालाक भेड़िए को जानता हूं, तुम्हारे लौटने तक दरवाजा बंद रहेगा। बकरी ने आगे कहा, याद रखना, वह भेड़िया बड़ा मक्कार है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए मेरी आवाज की नकल करेगा, लेकिन उसकी मोटी आवाज और काले पंजों को देख तुम उसे पहचान लोगे। किसी भी बहकावे में मत आना, उसकी सारी चालों को नाकाम करना। मेमना आत्मविश्वास से बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं सतर्क रहूंगा और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। बकरी ने संतोष की सांस ली और अपने काम पर निकल पड़ी, लेकिन उसके दिल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हल्की चिंता बनी रही, वरना वह अंदर आकर तुम सबको निगल जाएगा और किसी को भी छोड़कर नहीं जाएगा। ये चेतावनी देकर बूढ़ी बकरी अपनी राह चली गई। बड़ा मेमना दरवाजे की कुंडी भीतर से मजबूती से बंद कर बैठ गया। सभी मेमने खिड़की के पास जाकर हाथ हिलाने लगे और अपनी माँ को जाते हुए देख विदा देने लगे। इधर बूढ़ा भेड़िया, जो पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा था, ये सब ध्यान से देख रहा था। माँ के जाते ही उसकी आंखों में भूख चमक उठी और वह दबे पांव दरवाजे तक आ पहुंचा। बच्चों को देखते ही उसकी लार टपकने लगी। उसने अपनी मोटी डरावनी आवाज को ढकने की कोशिश करते हुए बड़ी नरमी से दरवाजे को खटखटाया और बोला, खोलो बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया मिठाइयाँ भी लाई हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। बच्चों ने जैसे ही यह सुना वे खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा माँ वापस आ गई है। वे दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन बड़ा मेमना, जो सबसे चतुर था, सतर्क रहा। उसने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। सबसे छोटा मेमना माँ के बिना अधिक देर नहीं रह पाता था। उसने जिद पकड़ ली और बड़े भाई से बोला, दरवाजा खोल दो, माँ बाहर खड़ी आवाज दे रही है। बड़े मेमने ने गंभीर स्वर में कहा, ये हमारी माँ नहीं है, मेरी माँ तो सामान लाने बाजार गई है। भेड़िए, हम तुम्हारी चाल समझ गए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। भेड़िया ये सुनकर झेप गया और गुस्से में वापस लौट आया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसके मन में बच्चों को खाने की तीव्र लालसा भरी हुई थी। उसने सोचा और एक नई चाल के साथ दौड़ता हुआ शहर के एक दवाई वाले के पास पहुंचा। वहां उसने अपनी आवाज मीठी करने के लिए दवाई मांगी। दवाई वाले ने उसे कुछ मीठी गोलियां दे दी। भेड़िया गुस्से से गुर्राया, ये गोलियां बेकार है, मेरी आवाज तो वैसे की वैसे मोटी है। जल्दी से ऐसी दवाई दो जिससे मेरी आवाज मधुर हो जाए, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। दवाई वाला डर गया। उसके पास ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो आवाज बदल सके। उसने भेड़िए को फुसलाने के लिए खड़िया मिट्टी खाने को दे दी। भेड़िया जल्दबाजी में वह खा गया और फिर बकरी के घर की ओर तेजी से भागा। खड़िया खाने से उसकी आवाज कुछ साफ हो गई थी। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, खोलो बच्चों, खोलो, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें और कपड़े लाई हूँ। ये कहकर वह दो पंजे दरवाजे पर टिकाकर खड़ा हो गया और सुराख में से देखने लगा कि देखे बच्चे क्या करते हैं। बकरी के बच्चे बेहद डरे हैं थे। उन्होंने जब दरवाजे पर आवाज सुनी तो वे भी चुपचाप सुराख में से झांकने लगे। उन्हें दरवाजे पर दो बड़े बड़े काले पंजे दिखाई दिए। वे लोग चिल्लाए, अरे यह तो वही भेड़िया है, भेड़िया, देखो इसके काले काले पंजे दिखाई दे रहे हैं। बड़े मेमने ने अंदर से चिल्लाकर कहा, भाग जा भेड़िए, भाग जा, दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर भेड़िया फिर अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट आया। कुछ दूर जाकर भेड़िए ने सोचा, ये बच्चे बड़े चालाक मालूम होते हैं, मुझे कोई और चाल सोचनी पड़ेगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, वरना फिर मौका हाथ से निकल जाएगा और बकरी वापस लौट आएगी। वह दौड़ता हुआ एक नानबाई के यहाँ पहुंचा। नानबाई आटा सान कर रोटी बनाने की तैयारी कर रहा था। भेड़िए ने कहा, भैया मेरे पंजे जल गए हैं, मुझे थोड़ा आटा दे दो। नानबाई ने उसको आटा दे दिया।
इस आटे को उसने अच्छी तरह से अपने पंजों पर मल लिया। आटे में सनने के कारण अब उसके पंजे सफेद से हो गए थे। वह फिर से दौड़ता हुआ बकरी के घर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बकरी के बच्चे ने इस बार जब सुराख से देखा तो उन्हें भेड़िए के काले पंजे नहीं दिखाई दिए। भेड़िया इस बार चालाकी करके सुराख के सामने आटे में सने हैं पंजे रखे हुए था। बकरी के बच्चों ने समझा कि इस बार सचमुच माँ आ गई और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही भेड़िया चीखता हुआ घर में घुस गया। बच्चे डर कर इधर उधर भागे, लेकिन भेड़िए ने दौड़ कर एक एक को पकड़ा और सीधे अपने गले के नीचे उतार लिया। एक एक करके वह 6 बच्चों को निगल गया, लेकिन 7वां और सबसे छोटा बच्चा जान बचाकर एक डिब्बे में छिप गया। भेड़िए ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसका पेट भर गया था। इसके अलावा वह इधर उधर की भाग दौड़ से बहुत थक भी गया था। वह घर से बाहर आया। कुछ दूर एक झाड़ी के पास पहुंचकर उसकी छाया में लेटकर वह आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। इतने में उधर बकरी लौटकर अपने घर आई। दरवाजा खुला देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मारे डर के उसका दिल धड़कने लगा। कमरे में घुसते ही उसे मालूम हो गया कि कोई दुर्घटना घटी है। उसने जोर जोर से अपने बच्चों को आवाज दी, लेकिन बच्चे वहां होते तब तो बोलते। जब उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम लेकर पुकारा तो वह मिमियाता हुआ डिब्बे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह अपनी माँ से चिपट गया और पूछने लगा, माँ माँ, वह भेड़िया कहाँ गया? वह मेरे सारे भाई बहनों को खा गया। बूढ़ी बकरी ने छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बहुत दुखी थी। अब घर में बैठने को उसका मन नहीं हो रहा था। वह एक शाल ओढ़कर और छोटे बच्चे को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई और इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वे दोनों उस जगह जा पहुंचे जहां भेड़िया झाड़ी के नीचे लेटा आराम कर रहा था। वह बकरी के 6 बच्चों को निगलकर बड़ा खुश मालूम हो रहा था और गहरी नींद में सोया पड़ा था। उसको इस तरह सोया हुआ देखकर बकरी को बड़ा गुस्सा आया। वह उसे सजा देने के उपाय सोचने लगी। उसने जरा आगे बढ़कर भेड़िए के पेट को ध्यान से देखा। उसे लगा कि अंदर कोई हिल डुल रहा है। उसे यह समझते देर न लगी कि भेड़िए ने जल्दबाजी में बच्चों को सीधा उठाकर अपने गले से नीचे उतार लिया था। बकरी को लगा कि बच्चे अब भी भेड़िए के पेट में उछल कूद मचा रहे हैं। बूढ़ी बकरी दौड़ती हुई फिर से अपनी कुटिया में पहुंची और वहां से एक कैंची और सुई धागा ले आई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कैंची चलाकर भेड़िए के पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया। छेद के होते ही उसमें से पहले बड़ा मेमना निकला, फिर उसके बाद उससे छोटा। इस तरह एक एक करके सभी मेमने उछलते हुए बाहर निकल आए। बाहर आकर वे लोग अपनी माँ के आसपास उछल कूद मचाने लगे। बूढ़ी बकरी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो, धीरे बोलो, भेड़िया जाग जाएगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसके बाद बकरी ने अपने बच्चों को नाले के किनारे से बड़े बड़े पत्थर उठा लाने के लिए कहा। बच्चे दौड़ते हैं गए और पत्थर उठा लाए। इन पत्थरों को बकरी ने बड़ी सफाई से भेड़िए के पेट में रखा और फिर धीरे धीरे धागे से सीते हैं छेद बंद कर दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। इसके बाद बकरी अपने बच्चों के साथ दौड़ लगाती हुई सीधी अपनी कुटिया में भाग आई। कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुली। वह जम्भाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे अपना पेट कुछ भारी भारी सा लगा। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हैं सोचा, आज मैंने कुछ ज्यादा खाना खा लिया है। 6 मेमने काफी होते हैं। जब वह मस्ती से चलता आगे बढ़ा तो उसके पेट में पत्थर खड़खड़ाने लगे। उसने सोचा, पेट में कोई गड़बड़ हो गई है। वह जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ नाले के किनारे पहुंचा। उसका जी घबरा रहा था। उसे प्यास भी लगी हुई थी। जब वह झुककर नाले में पानी पीने की कोशिश करने लगा तो उससे अपना वजन संभालते नहीं बना। पेट में पड़े पत्थरों के भार के कारण वह मुंह के बल लुढ़कता हुआ पानी में जा गिरा। उसने पानी में से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन भला वह पानी में से निकल ही कैसे सकता था। उसके पेट में पत्थरों का भार था। वह पानी में गहरा डूबता चला गया और फिर कभी पानी के ऊपर नहीं आ सका। बकरी अपने 7 बच्चों के साथ फिर आराम से रहने लगी। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक राजा अपनी प्रजा और परिवार पर समान रूप से ध्यान देता था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का एक पुत्र था, जबकि छोटी रानी के 3 पुत्र थे। चारों राजकुमारों से राजा को अपार प्रेम था, किंतु बड़ी रानी का पुत्र अपने सरल, सत्यनिष्ठ और विनम्र स्वभाव के कारण राजा के हृदय के अधिक निकट था। यही कारण था कि तीनों भाई उससे भीतर ही भीतर ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक असाधारण स्वप्न देखा। उसने एक अनोखे वृक्ष को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। उस वृक्ष की जड़ें और तना चांदी के जैसे चमक रहे थे, शाखाएं सोने की भांति दमक रही थी, पत्तों में हीरों की जगमगाहट थी और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। वृक्ष पर एक मोहक तोता बैठा हुआ था। जब वह तोता प्रसन्नचित होता तो वृक्ष हरा भरा और जीवंत लगता, लेकिन जैसे ही वह उदास होता वृक्ष भी मुरझा जाता। यह स्वप्न राजा के मन को भा गया। अगली सुबह उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उन्हें उस अद्भुत वृक्ष के बारे में बताया। उसने घोषणा की, जो भी राजकुमार ऐसा वृक्ष लेकर आएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए उसने उन्हें 2 वर्षों का समय दिया। छोटी रानी के तीनों पुत्र राजा से प्रचुर मात्रा में धन लेकर यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां सोने चांदी का काम करने वाले कुशल कारीगर रहते थे। वे वहीं ठहर गए और उन कारीगरों को स्वर्ण रजत का कृत्रिम वृक्ष बनाने में लगा दिया। उधर बड़ी रानी का पुत्र भी कुछ धन लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में ईर्ष्या से भरे तीनों भाइयों ने उसे धोखे से एक गहरे कुएं में धकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा वहां से गुजरा। उसने कुएं में झांककर देखा और रस्सी डालकर राजकुमार को बाहर निकाला। राजकुमार ने उसे सारा हाल सुनाया, अपने भाइयों की कपट भरी हरकत और अपने पिता के अद्भुत स्वप्न के बारे में। चरवाहे को राजकुमार की स्थिति पर दया आई। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल है। वहां एक साधु 6 महीने से समाधि में है। अब उनकी समाधि टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हारी सहायता कर सके। चरवाहे की सलाह से प्रेरित होकर राजकुमार उस साधु की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि उसे अपने पिता के स्वप्न के रहस्य का समाधान मिलेगा। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद राजकुमार उस जंगल में पहुंचा जहां साधु महाराज समाधि में लीन थे। लंबे समय तक ध्यान मग्न रहने के कारण उनके चारों ओर घास और झाड़ियों का अंबार लग गया था। राजकुमार ने पहले क्षेत्र को साफ सुथरा किया और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने राजकुमार की सेवा भावना देखकर उसे एक वरदान मांगने का अवसर दिया। राजकुमार ने तत्काल सोने चांदी वाले अद्भुत वृक्ष की मांग रखी। साधु थोड़ा असहज होकर बोले, यह तो मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है, लेकिन कुछ दूरी पर एक और जंगल में मेरे गुरुजी रहते हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता कर सके। निरंतर यात्रा के बाद राजकुमार दूसरे साधु के पास पहुंचा। ये साधु महाराज 1 वर्ष तक गहरी निद्रा में रहते थे। राजकुमार ने उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब साधु जागे तो प्रसन्न होकर वरदान देने को तैयार हुए, परंतु जब राजकुमार ने वही सोने चांदी वाला वृक्ष मांगा तो उन्होंने भी विवशता प्रकट की। साधु ने उसकी निराशा को देखकर समझाया, आगे एक और जंगल है, वहां मेरे गुरु जिनके पास दैवीय शक्तियां हैं, वे निश्चित ही तुम्हारी मदद करेंगे, उनके पास जाओ। फिर से यात्रा आरंभ हुई। इस बार राजकुमार ने गहरे और भयावह जंगल को पार किया। अंततः वह तीसरे साधु के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसकी बात सुनकर उसे सीधे सहायता न कर पाने का खेद व्यक्त किया, लेकिन एक युक्ति सुझाई। उन्होंने पास के मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के देवता की आराधना करो। यदि वे प्रसन्न हुए तो तुम्हें एक दिव्य मणि प्रदान करेंगे। ये मणि तुम्हें पाताल लोक तक ले जाएगी। वहां अप्सराएं रहती हैं जिनके पास तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य है। राजकुमार ने साधु के निर्देशों का पालन किया। देवता की आराधना करते ही उसे वह दिव्य मणि प्राप्त हुई। उस मणि के सहारे उसने पाताल लोक की यात्रा की। जैसे ही वह वहां पहुंचा
द्वारपालों ने मणि देखकर तुरंत उसे अंदर जाने दिया। पाताल लोक में एक से बढ़कर एक सुंदर महल थे और हर महल एक अलग परी का निवास स्थान था। सबसे पहला महल चांदी परी का था। यहाँ हर चीज चांदी से निर्मित थी, दीवारें, छत, फर्श, यहाँ तक कि सिंहासन भी। चांदी परी अपने सिंहासन पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने राजकुमार का स्वागत करते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो यहाँ केवल अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। पहले मुझे अपनी कोई विशेषता बताओ। चांदी परी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी शक्ति से मैं चांदी की जड़ों और तनों वाला वृक्ष पलक झपकते बना सकती हूँ। उसने तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक चांदी का भव्य वृक्ष बना दिया। राजकुमार ने कहा, यह अद्भुत है, लेकिन मैं बाकी परियों के महलों को भी देखना चाहता हूँ। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वह सोना परी का महल था। प्रहरी ने उसे सोना परी के पास पहुंचा दिया। सोना परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण यह था कि जब चांदी परी पेड़ की जड़ और तना बना देती, तब सोना परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। सोना परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी और फिर मोती परी के महल मिले। वह बारी बारी दोनों परियों से मिला। जब चांदी परी और सोना परी पेड़ की जड़, तना और डालियां बना लेती, तब हीरा परी हीरे के पत्तों से डालियों को सजा देती थी और फिर मोती परी मोतियों के फलों से डालियां भर देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी की विशेषता यह थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता, तब वह एक सुंदर तोता बनाकर पेड़ पर बैठा देती थी। जब तोता प्रसन्न रहता, तब पेड़ सुंदर खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लगी। वह सभी परियों को साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वीलोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उन्हें लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी भी रक्षा कर सके। साधु ने बताया कि लाठी और रस्सी की शक्ति से वह जब चाहे किसी को भी अपने पास बुला सकता था। वहां से आगे वह दूसरे साधु को भी धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब पहले वाले साधु के पास जाना बाकी था। उनके पास पहुंचकर जब राजकुमार ने सारी बातें बताईं, तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोने चांदी का बना पेड़ देखने की इच्छा जताई। राजकुमार के परियों से कहने भर की देर थी और पेड़ बनकर तैयार था। साधु की आंखें चकाचौंध हो गई। उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा दी, सभी परियों को यहीं छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमार को विवश होकर उनकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ दूर जाते ही अचानक उसे रस्सी और लाठी की याद आ गई। उसने दोनों से कहा, सभी परियों को साधु से छीन कर ले आओ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के सामने थीं। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्दी ही पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके तीनों भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वही कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और परियों के साथ राजमहल में वापस आ गए। अगले दिन तीनों भाई परियों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने राजा के सामने परियों से रुपहला सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, परंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही तीनों राजकुमारों के अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से क्रुद्ध और दुखी थीं। लेकिन राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगरों से बनवाकर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में मंगवाया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बनाया नहीं।
और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के भी आने की प्रतीक्षा कर लें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचा लिया। राजकुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कटोरी की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके साथ न परियां थी, न पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चला। वह उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुला लिया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला, सुनहरा, हीरे, मोतियों जरा पेड़ बनाया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक दूर दराज राज्य पर एक राजा शासन करता था, जिसके 12 अद्वितीय रूपवती पुत्रियां थी। राजा अपनी इन राजकुमारियों से अत्यंत प्रेम करता था और उनकी सुरक्षा को लेकर सदा सजग रहता था। उनके शयन के लिए एक विशाल कक्ष था, जिसमें 12 पलंग सजे थे, जहां सभी राजकुमारियां एक साथ विश्राम करती थी। रात्रि में इस कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था, ताकि कोई भी बाहर न जा सके। परंतु विचित्र बात यह थी कि सुबह होते ही सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए मिलते थे। यह ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। रात भर में आखिर कैसे इन राजकुमारियों के जूते फट जाते थे। हर सुबह राजा को उनके लिए नए जूते मंगवाने पड़ते थे। राजा इस गूढ़ रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी 3 दिनों के भीतर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा, उसे अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह का अवसर दिया जाएगा और राजा के निधन के बाद वह राज्य का अधिपति बन सकेगा। किंतु जो इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहेगा, उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस मुनादी को सुनकर पड़ोसी राज्य का एक सुंदर और साहसी राजकुमार इस रहस्य को सुलझाने की मंशा से आया। राजा ने उसका स्वागत सत्कार किया और रात में उसे राजकुमारियों के कक्ष से लगे एक कक्ष में ठहराया, जहां से वह राजकुमारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रख सकता था। लेकिन रात्रि के समय उसे गहरी नींद आ गई और वह सब कुछ देखने से चूक गया। अगली सुबह भी वही हुआ। सभी राजकुमारियों के जूते फिर से फटे हुए मिले। इसी प्रकार 3 रातें बीत गई और राजकुमार इस रहस्य को सुलझाने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद कई अन्य राजकुमारों और योद्धाओं ने इस रहस्य को जानने का साहस किया, परंतु वे भी असफल रहे और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी राज्य के एक सुदूर गांव में एक युवक रहता था। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो उसकी भी एक राजकुमारी से विवाह करने की चाहत जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह वह अपनी यात्रा की तैयारी कर राजमहल की ओर चल पड़ा। सफर के दौरान दोपहर का समय हो गया और उसे अत्यधिक थकान और भूख का एहसास हुआ। उसने एक विशाल पेड़ की छांव देखी और वहीं रुककर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने खाने की पोटली निकाली और भोजन करने लगा। जैसे ही वह युवक अपनी पोटली खोलने लगा, तभी वहां एक दीनहीन बुढ़िया आ पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी और उसने युवक से खाने का निवेदन किया। उस बुढ़िया की दीनता को देखकर युवक ने अपनी पूरी खाने की पोटली उसके हाथ में दे दी। उस बुढ़िया ने खुशी से युवक को ढेरों आशीर्वाद दिए और उसकी यात्रा का कारण पूछा। युवक ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद बुढ़िया ने अपने झोले से एक टोपी निकाली और युवक को देते हुए कहा, ये एक जादुई टोपी है। इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे संभाल कर रखो, यह तुम्हारे काम आ सकती है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई राजकुमारी तुम्हें कुछ खाने पीने को दे तो उसे मत छूना, समझे? जादुई टोपी को सिर पर सजाकर युवक महल की ओर बढ़ गया। जब तक वह महल पहुंचा, तब तक शाम ढल चुकी थी।
राजा से मिलकर उसने अपनी मंशा बताई। राजा ने उसे राजकुमारियों के कक्ष के पास ही एक अलग कमरे में ठहरने का इंतजाम कर दिया। रात के सन्नाटे में युवक अपने कमरे में बैठा योजना बना रहा था। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का एक गिलास लेकर उसके पास आई और उसे सौंपने लगी। उस खूबसूरत राजकुमारी के हाथों से शरबत पाकर युवक इतना खुश हो गया कि बुढ़िया की सलाह पूरी तरह भूल गया। शरबत पीते ही उसे नींद ने घेर लिया और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसे राज दरबार में बुलाया गया। वहां सभी राजकुमारियां मौजूद थी और उनके जूते फिर फटे हुए थे। राजा ने उसे याद दिलाया कि उसके पास अब बस 2 ही रातें बची हैं। वह घबरा गया और उसने तय किया कि आज रात वह पूरी तरह से सतर्क रहेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाएगा। अगली रात सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर आई। युवक फिर बुढ़िया की हिदायत भूल गया और शरबत पीते ही उसे नींद आने लगी। फिर वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अब बस एक आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर से दरबार में बुलाकर चेताया कि आज रात वह हर हाल में इस रहस्य को उजागर करे, अन्यथा उसके जीवन का अंत निश्चित है। उस रात युवक पूरी तरह चौकन्ना था। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर आई तो उसने गिलास अपने हाथों में ले लिया, परंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे फेंक दिया, बिना एक बूंद भी चखे। इस बार वह सोया नहीं बल्कि जागता रहा। रात गिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते साथ ही वह अदृश्य हो गया। अदृश्य अवस्था में वह राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देख कर आओ कि वह युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देख युवक समझ गया कि उसे खर्राटों की आवाज निकालनी है ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वह अदृश्य अवस्था में खर्राटों की आवाज निकालने लगा, जिसे सुन राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजाते ही जहां पहले बिस्तर रखा था वहां एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां वहां से बाहर जाने लगी। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद सभी राजकुमारियां एक जंगल में पहुंच गई। वहां सुंदर पेड़गाछ लगे हुए थे जिनकी डालियां सुनहरी थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ बेच ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार कर सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 12 नाव थी, जिसमें 12 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गई। युवक अंतिम नाव में बैठा, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव नदी के पार जाने लगी। जिस नाव में युवक बैठा था उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी उसमें बैठा हो। ये बात उसने पास ही की नाव में जा रही सबसे बड़ी राजकुमारी से कही तो बड़ी राजकुमारी ने उसे जिद हक दिया। नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी से जगमगाते सुंदर महल में पहुंचे। महल से मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा तो पाया वहां कई युवक और युवतियां नृत्य कर रहे हैं। 12 राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगी। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्ष के एक किनारे पर सोने के पात्रों में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लगाई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने फिर उसे देख लिया, पर डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़ेज कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पद दी और उसे सपने न देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पर्दे ही एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही।
जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी नाव में बैठकर नदी पार कर, जंगलों से गुजरकर और सीढ़ियों से चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को राज दरबार में बुलाया। राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी मियाद खत्म हुई। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता कर पाए? जी महाराज, युवक ने प्रसन्नता से कहा और राजा को पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने पेड़ दिए से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाई सोने की प्याली दिखाई तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने भी रात में गुप्त द्वार से बाहर जाने की बात मान ली। युवक ने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी चुनने को कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी, जिसका कोई स्थायी ठिकाना या आजीविका का साधन नहीं था, सड़क किनारे अपना जीवन बिताता था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने कंधे पर झोला लटकाए इधर उधर घूमता और भीख मांगता। कभी कहीं से रोटी मिल जाती तो कभी किसी से सब्जी लेकर अपना पेट भर लेता। लोग उसे वैगी कहकर पुकारते थे। एक दिन ऐसा आया जब वैगी को सुबह से लेकर रात तक कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। वह बेचैन होकर इधर उधर भटक रहा था। तभी एक वृद्धा ने उसे आवाज देकर पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। उस स्त्री ने वैगी को एक छोटा सा गेहूं का दाना थमाते हुए कहा, यह दाना जादुई है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। वैगी उस दाने को उलट पलट कर देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने वृद्धा से कुछ पूछने के लिए सिर उठाया, लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी। दाना लेकर वैगी आगे बढ़ा। भूख के चलते वह पास के एक होटल के पास से गुजर रहा था। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन है, यहाँ खाना बन रहा है, आकर पेट भरकर खा लो। वैगी का चेहरा खिल उठा। उसने वहां जाकर भरपेट भोजन किया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की ताकत है या महज इत्तेफाक कि उसे बिना मांगे इतना अच्छा खाना मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया और भोजन की तलाश में एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दस्तक दी तो एक सभ्य महिला ने उसे सम्मान पूर्वक भीतर बुलाया। वह बोली, आप यहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं, पहले भोजन कर लीजिए। अब वैगी को भरोसा हो गया कि यह दाना वाकई करामाती है। उसने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे शिष्टाचार का ख्याल आया तो उसने अपने थैले से चाकू और प्लेट निकालकर महिला को दे दिया। फिर गेहूं का दाना महिला को सौंपते हुए बोला, मैडम, ये दाना मेरे लिए अनमोल है, इसे संभाल कर रख लीजिए, सुबह मैं इसे आपसे ले लूंगा। मेजबान महिला ने उस दाने को ध्यान से प्लेट में रखा और सोने चली गई। सुबह रोजाना की तरह वह जल्दी उठी और अपनी मुर्गियों को दाना डालने के लिए बाड़े में चली गई। फिर रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आ गई और जमीन पर गिरे बचा खुचा खाना चोंच मारकर खाने लगी। इसी दौरान वैगी की आंख खुल गई। उसने देखा कि मुर्गी कमरे में इधर उधर घूम रही है। वैगी ने फौरन मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की। डर के मारे मुर्गी मेज पर चढ़कर बैठ गई। वहीं उसकी नजर प्लेट पर रखे गेहूं के दाने पर पड़ी। मुर्गी ने झपटकर वह दाना खा लिया। जब तक वैगी उसे पकड़ता, दाना उसके पेट में जा चुका था। यह देखकर वैगी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक, जो बेहद ईमानदार और भला इंसान था, उससे पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, कृपया बताइए ऐसा क्या हो गया जिससे आप इतने नाराज हो गए? वैगी ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने मैडम से कहा था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखे, लेकिन उन्होंने उसे मेज पर छोड़ दिया। आपकी मुर्गी ने वह दाना खा लिया।
मुझे वही गेहूं का दाना वापस चाहिए। मेजबान को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस दाने में ऐसा क्या खास था। उन्होंने वैगी को मनाने की कोशिश की। आप जितने चाहें उतने गेहूं ले सकते हैं। ये कहकर घर की महिला एक कटोरी भर गेहूं ले आई, लेकिन वैगी जिद पकड़कर रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह दाना तो अब मुर्गी के पेट में चला गया है। अगर आप चाहें तो पूरी मुर्गी ले जा सकते हैं। वैगी को यह सुझाव पसंद आ गया। उसने मुर्गी को पकड़ा, अपने झोले में डाला और वहां से चल दिया। दिन भर भटकने के बाद वह शाम को एक और घर के सामने पहुंचा। यहां भी उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भोजन के बाद वैगी ने घर की महिला को अपनी मुर्गी और झोला संभाल कर रखने को कहा और सोने चला गया। सुबह जब वह उठा और महिला से अपनी मुर्गी मांगी तो देखा कि मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। महिला के नौकर ने बताया कि बाड़े में पहले से मौजूद मुर्गियों ने नई मुर्गी पर हमला कर दिया। चोंच मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जान बचाने के लिए वह बाहर भागी, लेकिन बरामदे में बैठे कुत्ते ने उसे पकड़कर मार डाला और खा गया। यह सुनते ही वैगी फिर चिल्लाने लगा, मुझे मेरी वही मुर्गी चाहिए। महिला परेशान हो गई। उसने उसे मनाने की कोशिश की, आप इसके बदले कोई भी मुर्गी ले सकते हैं, लेकिन वैगी नहीं माना। अंत में महिला ने हार कर अपना पालतू कुत्ता वैगी को सौंप दिया। वैगी ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालिकिन ने वैगी को भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर वैगी के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालिकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूं और उससे विवाह कर लूं, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। वैगी ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी, पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं मरकर ढेर हो गया। वैगी जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालिकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालिकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। वैगी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बगंले की मालिकिन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ते ले लो, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालिकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वैगी बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालिकिन को वैगी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा था। मालिकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से 2 गुना कर लाओ। यदि तुम यह कर सके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। वैगी को धन का लालच आ गया और मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें लेकर अपने थैले में डाल ली और चल दिया। रास्ते में वैगी ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके इन मोहरों को दोगुना करे। वैगी को भीख मांगने के सिवा कुछ काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना संभव नहीं होगा। तभी वैगी ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर वैगी ने मोहर निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि हाथ में कुछ चुभ गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। वैगी ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। वैगी खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था।